हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बेबी एरियल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी बाल बनाएंगे। तो बाल बनाने की बॉर्डर जो होती है वो फेस के ऊपर से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डमी फेस बनाएंगे, उसका शेप देंगे। ऐसे सर्कल में है, बेबी इमेज है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। फिर ये यहाँ से उसके बाल है ऐसे कर्व होके, फिर उसके फोरहेड को ऐसे टच कर रहे हैं। फिर ये दूसरा शेप ऐसे ओवल में, उसके वन साइड बाल है तो ऐसे बाल, और फिर ये नीचे का पोर्शन ऐसे, फिर ये ऐसे कुछ, और फिर ये उसके नीचे के बचे हुए बाल। तो हम पहले उसका फेस बना देते हैं, बाल का टेक्सचर बाद में करेंगे। पूरा होने के बाद में लास्ट में हम जाएंगे बाल के पास। तो ये उसका फेस, ये उसका फोरहेड, फिर ये उसके चीक्स क्यूट से छोटे छोटे बेबी के, फिर ये उसका नेक, और यहाँ पे हम बनाएंगे उसका फेस। ऐसे बेबी है तो उसका फेस कैसे चब्बी होगा। ये उसकी आईब्रोज है, ये हंस रही है सो इसकी आंखें हम बंद है ऐसे दिखाएंगे। ये उसकी 3 आईलैशेस सेम ऐसे ही यहाँ पे भी बनाएंगे हम। ये उसके आईज, और ये 1 2 और ये 3, ऐसे 3 आईलैशेस। और फिर ये फेस थोड़ा सा और नीचे बनाएंगे हम, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, तो थोड़ा सा ऐसे नीचे हम बनाएंगे। और फिर ये ऐसे छोटा सा नोज़ बनाएंगे, और फिर ये नीचे की हम बॉडी बनाएंगे। तो यहाँ से उसका स्टार्ट होता है हाथ। तो ये है उसके हाथ, तो ये है उसका थंब, आई मीन लिटिल फिंगर। नीचे से आते तो ये लिटिल फिंगर, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये लास्ट का थंब। और फिर हम बनाएंगे इसका हाथ। तो ये थोड़ा बहुत हाथ के जैसा लग रहा है, तो फिर भी हम कुछ एडिशंस करते हैं। ये ऐसे नहीं, रुको, हम थोड़ा यहाँ पे थंब दिखाएंगे। फिर ये दूसरा हाथ, ये और एक, और ये और एक, ऐसे ठीक लग रहा है? नहीं, हम जैसे इमेज में वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये है उसकी लिटिल फिंगर, फिर ये दूसरी, फिर ये, और ऐसे, हाँ अब हो गया ठीक से हाथ। तो ये हो गए हमारे मरमेड की हाथ के फिंगर्स। और कार्टून को ऑलमोस्ट सभी कार्टून्स को 4 ही फिंगर्स होते हैं, तो इसको भी 4 ही फिंगर्स है। फिर हम बनाएंगे उसके नीचे का पोर्शन। तो ये है उसका बैक, फिर ये कुछ डेको उसके कमर के यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रिल जैसे है, वो हम बना देंगे ऐसे। तो ये हो गया। फिर इसकी थोड़ी डिटेलिंग ऐसे लाइंस, और फिर हम उसकी नीचे यहाँ से ऐसे फिन्स निकालेंगे। तो ये है उसकी टेल। आप चाहे तो इसे बड़ा भी कर सकते हो, तो ये आपके हिसाब से। तो ये वाला तो बेबी है तो मैं छोटा ही फिन्स निकालूंगी इसको।
तो इतना सा ही फिन्स निकालूंगी मैं और इसको थोड़ा और शेप दूंगी ऐसे कर्वी में, ऐसे, और ये ऐसे। फिर हम उसका जो एंड का टेल होता है वो हम बनाएंगे। तो एक ऐसा और ये दूसरा कुछ इस तरह से। फिर ये होने के बाद में यहाँ पे पोर्शन ऐसे होता है, रुकिए, ये ऐसे एक ही जगह पे जॉइंट होता है और ये टेल उसको ऐसे अटैच होता है। ऐसे हम फिन्स निकालते हैं मरमेड का। तो ये होगी हमारा एक हाथ हो गया है। तो दूसरा हाथ जल्दी से बना लेते हैं। शायद ये हाथ थोड़ा सा और हम हेल्दी या चब्बी बनाएंगे क्योंकि ये बेबी है। तो हाँ, तो अब ठीक लग रहा है ये हाथ। फिर हम जाते हैं दूसरी हाथ की तरफ। तो दूसरा हाथ उसका है इस तरह से, ऐसे नीचे, ऐसे हाथ है उसका। तो ऐसे बनाएंगे हम और फिर हम उसका थंब निकालेंगे। तो ये है उसका थंब और फिर ये बाकी की उंगलियां, 1 2 3 और ये चौथी, और ये बन गया उसका दूसरा हाथ। तो और कुछ नहीं, रुको और अच्छे से बनाते हैं। ये छोटी उंगली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड, और फिर ये उसका थंब। ये हो गया उसका हाथ। और फिर अभी ये कुछ डिटेलिंग। फिर ये उसका टॉप, फिर ये उसका दूसरा पार्ट ऐसे, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप है। तो ये बन गया है हमारा टॉप। अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं उसकी बाल की तरफ। तो ये बाल की हम कुछ और डिटेलिंग्स कर देते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो उसको हम करेंगे थोड़ा सा छोटा, ऐसे, और ये इधर ऐसे। और फिर रुकिए, ऐसे नहीं, ये ऐसे है और फिर थोड़ा सा ब्रॉड है और फिर आगे जाके और थोड़ा ब्रॉड होता है। हाँ, ऐसे। फिर ये यहाँ पे थोड़े से बाल दिखाएंगे और फिर हम यहाँ पे नीचे और थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे उसके बालों की तरफ। थोड़ा सा से वेवी दिखाएंगे, बाल पानी में है ना, तो ऐसे कुछ। तो ये बना लिया है हमने बाल। तो ये मरमेड हमारी बन के तैयार है, बेबी मरमेड। तो हम इसको और क्या बना सकते हैं, हम और बनाएंगे उसके फिन्स। तो फिन्स में जो स्केल्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी हम बनाएंगे। तो वैसे सेमी सर्कल में होते हैं ऐसे। तो वो हम ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह पे बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह पे बनाएंगे जैसे कि और थोड़ा डिटेल लुक आए उसको। तो ये ऐसे कुछ हम बना लेंगे और ये हमारी मरमेड बनके तैयार है। तो मैं इसको जल्दी से करती हूँ हाईलाइट। आप चाहे तो इसको ब्लैक पेन से भी हाईलाइट कर सकते हो या ब्लू पेन से भी हो जाएगा, या स्केच पेन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको मिलती हूँ इसको हाईलाइट करने के बाद में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर आपको ऐसे ही न्यू वीडियोस चाहिए हो तो स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल। तो मैंने कर लिया है इसको हाईलाइट। तो जल्दी से मैं इसको रफ़ करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन से कलर्स आप यूज़ कर सकते हो इसके कलरिंग के लिए। तो एरियल के बाल तो होते हैं रेड कलर में, रेडिश में, या आप बोल सकते हो मरून कलर में। तो वो कलर आप यूज़ करना उसके बालों के लिए। और स्किन कलर तो आप फेस पे और हैंड्स पे यूज़ करोगे।
और जो होता है ग्रीन, ग्रीन में भी एकदम लाइट ग्रीन, वो कलर आप यूज़ करते हो उसके फिन्स के लिए। और ये जो हमने उसके ऊपर स्केल्स बनाई है, छोटे छोटे स्केल्स बनाए, उसको आप डार्क ग्रीन कलर करना। और ये जो पीछे का टेल है, ये 2 टेल्स दिख रहे हैं, उसको भी आप डार्क ग्रीन से भी कर सकते हो, तो बहुत रियलिस्टिक लुक आएगा। और जैसे एरियल का ओरिजिनल कार्टून है, उसके जैसे आपका बेबी एरियल भी दिखेगी। तो अब करने वाले हैं हम इस मरमेड की ड्राइंग। तो सबसे पहले हम उसके बाल बनाएंगे। तो मैंने ये लिया है रेड कलर का स्केच पेन। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप शाइन इफ़ेक्ट दे सकते हो आपके बालों के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये जो मार्जिन है उसको पहले हाईलाइट करके कर देना पूरे बालों को। ऐसे अब ये होने के बाद में आप क्या करोगे, हल्के हल्के से, जैसे आपके बॉर्डर की डायरेक्शन है वैसे ही डायरेक्शन में आप और उसके आगे आगे लाइंस बनाते जाओगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ऐसे मतलब आपको थोड़ी स्पेस ऐसे छोड़नी है, जिससे कि आपकी जो ड्राइंग है उसमें ऐसे लगे कि वो शाइन इफेक्ट है। ऐसे एक एक लाइन छोड़ के जानी है। तो अभी पहले मैं आपको ये वेवी वाला बताती हूँ, फिर ऊपर जाएंगे हम। तो आप ऐसे करना, तो ऐसे लगेगा कि ये जो अंदर की एम्प्टी स्पेस है वो शाइन कर रही है, ऐसा आपको दिखेगा। तो फिर हम इस वाले को ऐसे, जिस डायरेक्शन से आपकी मार्जिन जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ही एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आप जाओगे तो आपको रियली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको करके और बताती हूँ कि कैसे दिखता है। इसे बड़े बड़े नहीं बनाने, अगर आपका बड़ा भी हो गया तो आप उस पर डबल स्ट्रोक मार के ऐसे डार्क कर सकते हो उसको, या स्पेस हाइड कर सकते हो। तो ऐसे, तो ये होने के बाद में हम इसी को आगे ऐसे कंटिन्यू करके ऐसे वेवी, ऐसे फिर ऐसे वेवी बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। ऐसे आप एक लाइन में 2 भी ऐसे शाइन बना सकते हो। अब ये कुछ ज़्यादा डार्क लग रहा है तो आप इसको ऐसे करके स्मॉल भी कर सकते हो शाइन को। तो ऐसे ही आपको पूरे बालों में इफेक्ट देना है। ऐसे लगना चाहिए कि पानी में ना शाइन हो रहा है बाल अपने एरियल के। ये ऐसे, तो ऐसे ही मैं पूरे बालों को कर दूंगी। तो ये बना ली है मैंने उसके बाल। तो आप कमेंट करना कि आपको कैसे लगे ये टेक्निक बालों को शाइन इफेक्ट देने की। और अब हम बनाएंगे उसकी फिन्स। तो मैं उसके फिन्स को थोड़ा सा ऐसे रफ कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फिन्स को लाइट ग्रीन शेड देंगे, और ये जो स्केल्स है ना छोटे छोटे, उसको हम डार्क ग्रीन शेड देंगे। तो जब आप डार्क ग्रीन शेड दोगे तो सबसे पहले याद रखो कि आपका जो लाइट ग्रीन शेड है वो पहले ऑलरेडी ड्राई हो चुका हो, तो आप डार्क शेड दे सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
लाइट ग्रीन शेड देना। और अब जब भी स्केच पेन यूज़ करते हो तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखो। ऐसे जाए आपकी स्केच पेंसिल या उसकी निप, ताकि आपको जो डार्क इफेक्ट है या वो ऐसे खिचमिड़ वाला कलर आपको दिखता है वैसे ना आए। तो आप ऐसे बनाइए, एक के बाद एक ऐसे लाइन जानी चाहिए। और ये जो आपकी बीच में लाइन छूट जाती है उसको आप ऐसे लाइटली कर दोगे तो भी छिप जाएगा, वो ज़्यादा दिखाई नहीं देगा आपको। ऐसे ऐसे ही आपको पूरी ड्राइंग करनी है। तो ये हमारा दी है मैंने पूरी उसकी फिन्स। और अब हम बनाएंगे उसकी टेल। तो टेल के लिए भी आप पहले क्या करोगे, ये जो बॉर्डर है उसको पहले ऐसे स्केच पेन से पूरा बना दोगे और फिर उसके अंदर आप फिल करोगे ऐसे। और आप ध्यान रखना कि स्केच पेन से आप जब भी करो तो एक ही डायरेक्शन में आपकी हर कलरिंग या ये जो निप है ये जानी चाहिए। तो अब मैंने ऊपर से नीचे स्टार्ट किया है, तो आपकी हर मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट करने तक आपकी जो पूरी निप है कलरिंग की वो एक ही लाइन डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो वैसे ही हम इसका भी कर लेते हैं दूसरे का। तो ये मेरे फिन्स को भी ड्राइंग कलरिंग करके हो गया है। तो अब ये जो कमर की डिज़ाइन है तो इसको भी हम कर देंगे कलर। तो इससे मैंने लाइट शेड लिया है। तो सबसे पहले हम पूरी बॉर्डर को कलर कर देते हैं और फिर हम जाएंगे अंदर की तरफ। ऐसे तो ये हमने कर दिया इसको कलर। अब हम जाएंगे उसके ऊपर के टॉप की तरफ। तो हम टॉप को भी ये पर्पल शेड देंगे, शेल को ये ऐसे करेंगे और फिर फिल कर देंगे वापस बॉर्डर्स एंड देन फिल, बॉर्डर्स एंड देन फिल। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे, बॉर्डर्स एंड देन फिल, बॉर्डर्स फिल। और ये जो छोटी सी स्ट्रिप है इसको भी हम पर्पल कलर का कर देंगे। तो ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब ये सूख चुका होगा तो हम इसको ये जो फिन्स है उसको हम डार्क शेड के स्केच पेन से, जो हमने पहले ग्रीन शेड दिया उससे भी डार्क शेड से हम इसको बॉर्डर करेंगे या उसके ऊपर वापस बनाएंगे ये स्केल्स ऐसे। और ये जो अपने टेल है उसको भी हम ऐसे हाईलाइट करेंगे, वैसे ही हम इस नीचे वालों को भी करेंगे ऐसे। और फिर अब बचा है उसकी स्किन। तो हम स्किन कलर करने के लिए हम यूज़ करेंगे पेंसिल कलर्स। तो और फिर हम ये बेबी गर्ल है तो इसके ब्लश के लिए हम यूज़ करेंगे लाइट पिंक कलर। तो हम ये शेड यूज़ करेंगे लाइट, एकदम लाइट पिंक, एकदम ऐसे लाइटली हम यूज़ करेंगे उसको ऐसे। और फिर सेम उसी तरह से इस एरिया में भी ऐसे देंगे। और फिर हम करेंगे इसकी स्किन कलर।
तो ये ऑरेंज कलर है, तो इसको हम एकदम से ऐसे लाइट शेड देंगे, ऐसे दिखाएंगे कि हमने ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया, एकदम डार्क नहीं, एकदम लाइट शेड देंगे ऐसे, ताकि वो लगे कि वो स्किन कलर है। और देखिए मैं कैसे स्ट्रोक्स दे रही हूँ, ऐसे लग भी नहीं रहा है कि अलग अलग कलर्स है। तो ऐसे एकदम आप जो भी कलर देते हो वो एकदम एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाना चाहिए, ऐसे आपको कलर देने आना चाहिए। और आप जहाँ पे भी कलर देते हो या ऐसे प्रेस करते हो तो ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए, और आप जितना प्रेशर फर्स्ट कलरिंग में देते हो उतना ही प्रेशर आप सेकंड कलरिंग में भी उतना ही प्रेशर होना चाहिए आपका। तो आपके जो स्ट्रोक्स है या जो आप लाइनिंग करते हो उसमें आपके जो डार्क है या आप कहाँ पे ज़्यादा प्रेस कर देते हो तो उतना ज़्यादा कलर वहाँ पे हो जाता है, और जहाँ पे आप लाइट प्रेस करते हो वहाँ पे लाइट कलर हो जाता है। तो आपका जो ड्राइंग है वो अच्छा नहीं दिखता है, और आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं आते हैं। तो आप हमेशा जितना प्रेशर स्टार्टिंग में देते हो उतना ही प्रेशर आपको एंड तक रखना चाहिए ड्राइंग के। तो फिर हम यहाँ पे पेट को दे देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे ये, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर्स है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा हाई प्रेशर देके उसको बॉर्डर करेंगे, ताकि आपको लगे या किसी को भी देखने पे लगे कि वो पॉप अप हो रहा है इमेज। तो ये और एक टेक्निक है ऐसे। तो ऐसे आप जितना भी आपने स्किन कलर अप्लाई किया है उस पूरे पोर्शन पे आप जो भी जितनी भी बाउंड्रीज हैं उन सब बाउंड्रीज को आप ऐसे करके हाईलाइट करना। तो मैंने ये स्किन कलर कर दिया है सारे बॉर्डर्स को, और ये बन गई है हमारी एरियल तैयार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ऐसे ही न्यू अपडेट्स देखने के लिए स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल। और अगर आपके फ्रेंड्स को भी ड्राइंग करना अच्छा लगता हो तो उन्हें भी ये मेरा चैनल शेयर कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। ड्राइंग बनाते रहिए और खुश रहिए।